हो गया। हेडिंग डालिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि जो चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में छूट गया या बच गया तो लगभग इसमें समटा जाएगा। क्या टेंस टाइम एंड टेंस दोनों ही पढ़ा रहे हैं। का ट्रांजेक्शन भी हम अपलोड कर देंगे आज से घरे में। इसे जब बोल बोल के मिलाना तो उन्हीं से पूछना दिक्कत लगता है। घर में वही कहानी प्रोजेक्टरवा से प्रोजेक्ट करके हम मिलवा देंगे तो उन्हीं के ट्रांजेक्शन पे, जब बाद में भी तो ट्रांजेक्शन भी देख सकता है। मतलब पूरा ट्रांजेक्शन वाला एगो सीरीज है। फिलहाल लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखिए हमेशा की तरह वही डेफिनेशन पहले। यदि प्रेजेंट टेंस में अब ऐसे तो साफ झलक रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटी। अब इसको डेफिनेशन में कुछ लोग या कुछ टीचर के बोलते सुने, अपना अपना आर्ट्स है, आर्ट्स में सबका अपना अपना परिभाषा होता है। इकोनॉमिक्स में बोलोगे तो अर्थशास्त्र के पता नहीं कौन कौन अर्थशास्त्री क्या क्या डेफिनेशन देते रहते हैं, कौन कौन है। वैसे इंग्लिश में भी है, जेकरा जे मन में आता है अपना बोल के चल गया और सोचते रहो। कितना कहता है कि वैसी घटना जो पास्ट टेंस से शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम तक ख़त्म हो गया है, चल रहा है प्रेजेंट टाइम तक। तो पहले हम बता दें उस सब ढक्कनधारी इंसान के कि ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, जैसे हम ही जब भी मेरा जन्म हुआ है 90s में, हम अभी तक हैं तो हमरा तो पास्ट कर देगा। अरे हम अभी तक हैं तो हम प्रेजेंटे की गिनती में होंगे। जब खल्लास हो जाएंगे तो जाएंगे पास्ट में। तो वैसे ही कोई काम अगर चल रहा है, चाहे वो कभी से चल रहा है छोड़ो, लेकिन वो प्रेजेंटे की गिनती में। इसको पास्ट शब्द बोलने पाप है, ये बोलने दुश्वार है कि आप कहते हैं पास्ट से शुरू हुआ अब प्रेजेंट तक जारी है। वैसे तो बातें अलग। वैसे तो बोले कि मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा दूर की बात है। हम बोले कि मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 मिनट से, अब 20 मिनट पहले से पढ़ा रहा हूँ तो 20 मिनट को ही बोलेंगे तो पास्ट हो गया। मतलब 20 मिनट पहले वाला घटना पास्ट में लपेट देते हैं बाहर। तो 2 मिनट पहले कोई घटा तो टेंस बदल जाएगा, समय बदल गया, समय बीत गया, मतलब कह सकते हैं कि हाँ काम परफेक्ट हो गया। आप 20 मिनट पहले कोई काम कर चुके हैं तो काम परफेक्ट में होगा। टेंस कौन रहेगा? प्रेजेंटे रहेगा। तो प्रेजेंटे टेंस में आप परफेक्ट रहे और जैसे ही आप परफेक्ट को भूल जाइए, परफेक्ट क्या है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं काम पास्ट से शुरू हुआ है, बोलने पाप है, सब बतिए मत बोलिए आप। यहाँ साफ साफ लिखल है कौन सा टेंस? प्रेजेंट। तो आप ये फोकस कीजिए कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, इस पर फोकस कीजिए। हाँ भाई, उससे पहले है कि काम कुछ हद तक पूरा भी हो गया होगा, पहले काम कुछ पूरा हो गया होगा। आप पास्ट वास्ट के बात नहीं करेंगे इसमें, यानी कि पास्ट से पास्ट बोलने दुश्वार है। फिर तो वही हो गया कि मैं 10 मिनट से रो रहा हूँ, वह 10 मिनट से रो रही है, तो वह 10 मिनट से रो रही है, मतलब जानते हो रे पास्ट टेंस से रो रहे है और अभी तक रो रही है। ये कहने गलत है। ये बोलिए कि प्रेजेंट टेंस में कोई काम कंटिन्यू है, लेकिन वो अभी जारी है और वो चल रहा था कब से, ये पहले वाला बात है। जैसे हो गया ना कि वह पढ़ रही है, तो हम उसको अभी देखें और अभी के बारे में बोल रहे हैं वह पढ़ रही है, लेकिन हमको ये बता दिया जाए कि वो कब से पढ़ रही है। अगर ये पता चल जाए तो कब से पढ़ रहे, अगर पता चल गया कब से, तो हम बोल देंगे हाँ भाई वो कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम बाकी होगा, इसलिए अभी भी जारी है। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कोई वैसी घटना, लिख लो प्रेजेंट टेंस में कोई वैसी घटना जो जारी हो, या फिर चलो लिख लिए तो लिख लिए प्रेजेंट टेंस में कोई वैसी घटना जो जारी हो, जो जारी हो और उसका
या उस काम का कुछ अंश या कुछ हिस्सा पूरा हो गया हो, कुछ अंश पूरा हो गया हो। कुछ अंश पूरा हो गया हो, मतलब वही बात हो गया कि कोई ऐसी घटना जिसका कुछ काम तो पूरा हो गया लेकिन फिर भी आप उसमें लगल हैं, तो कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट लगल हैं। ठीक है, कुछ काम आपका कंप्लीट हो गया। इसलिए कुछ टीचर कहते हैं कि जो घटना पास्ट टेंस से शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट टेंस में जारी है, तो चलो उनका अपना कहना, मेरा अपना कहना है कि पास्ट टेंस तो बोलने बेकार है, क्योंकि है क्या प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कोई वैसी घटना जिसका कुछ काम पूरा हो गया लेकिन फिर भी वो काम अभी भी जारी है, तो बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान लिख लो, पहचान लिख लीजिए। जैसे हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ ता रहा, ती रही, ते रहे इत्यादि लगा रहे, उससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये सब ढकोसला पहचान है, मेन तो आपको डिफिनेशन से समझ में आना चाहिए। हो गया। अब बोल दिए पहचान से कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता रहा, ती रही, ते रहे इत्यादि, क्या बोले, ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहा, ती रही, ता रहा, ती रही, ते रहे। अब लिखाते हिंदी में, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, जबकि रियली में अगर लिखो तो लिखिए मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब बोलो, यहाँ पे तो ता रहा, ती रही नहीं लगल है, तब एगो नया नियम बनेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे और साथ ही साथ कोई काम कब से शुरू हुआ यह भी पता रहे, समय सूचक शब्द। इतना कहल खींच रहे, डिफिनेशन में से याद रखिए ना कि हाँ भाई कुछ काम पहले भी हो गया लेकिन फिर भी वो काम जारी है। तो मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई इतना तो समझ में आता है ट्रांसलेशन के तौर पर कि पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पढ़ा रहा हूँ, रहा रही है, तो इसमें तो खैर शक है नहीं कि आई एम मतलब टीचिंग होगा, एम होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आई टीचिंग होगा। एम का है बोल दिए सर, क्योंकि मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, रहा रही है तो टीचिंग होगा, आई होगा। प्रॉब्लम ये है कि आई एम दें, नहीं, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, लगातार है ना, तो लगातार के सिचुएशन में बोलना पड़ता है विदिन, यही स्पेशल है। और कई घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 6 घंटे से, तो 6 आवर्स। सेंस ऑफ 4 बता देंगे, अभी तुरंत बता देंगे, ये वाला अभी बता देंगे 4 काहे दिए जो, या कहाँ 4 होगा, कहाँ सेंस होगा। फिलहाल स्ट्रक्चर लिख लो, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बताइए, आप ही लोग बताइए, हम क्या लिखें, बोलो पहले। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, फिर वो हमेशा की तरह बार बार लगते रहता है। अगर नेगेटिव में पूछें कि नेगेटिव के स्ट्रक्चर बोलो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस में नॉट। ध्यान रहे कि नॉट अगर लगाना भी होगा ना तो सब्जेक्ट मिलिए गया, एक्जुलरी वर्ब मिलिए गया तो तुरंत नॉट लगा, अब बाद में बीन और फिर बिफोर। इंट्रोगेटिव बताइए, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, पहले हो जाएगा हैव या हैज प्लस में सब्जेक्ट, अब बिन हमेशा V4 के पहले रहेगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ गया नॉट के तो नॉट को 2 चीज़ की ज़रूरत है, वो सब्जेक्ट के और एगो एक्जुलरी वर्ब के। एक्जुलरी वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, मतलब नॉट। यहाँ पे एक बात है फिक्स कर दी है कि बिन हमेशा V4 के पहले रहेगा या V4 के साथ में रहेगा। WH इंट्रोगेटिव
सेम चीज हैव या हैज, क्योंकि है तो ये भी इंट्रोगेटिव। अलग बात है कि यस नो इंट्रोगेटिव, और जो नीचे लिखेंगे हो जाएगा, लेकिन है तो ये भी इंट्रो, यहाँ पर भी इंट्रोगेशन ही हो रहा है, इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव। तो नियम तो वही है, हैव हैज और प्लस में सब्जेक्ट और फिर बीन और प्लस में बी फोर। हाँ, अगर यहाँ पर भी बोले कि नॉट की ज़रूरत पड़ेगा तो हैव हैज और सब्जेक्ट के बाद ना, और डब्ल्यू एच है तो पहले लगा देना है कौन चीज, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, WORD लिख लीजिए। उसके बाद बता देंगे यूज ऑफ फॉर और सिंस, बस। और इसमें कुछ नहीं है नया चीज़ पढ़ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। फॉर के बारे में और सिंस के बारे में, यही दो चीज़ पढ़ना है, फॉर और सिंस। ऐसे किताब उताब में लिखल मिलेगा कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ में लगता है फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में लगता है सिंस। हो गया। अब अलगे दिक्कत है, हम बोले पीरियड ऑफ टाइम तो वो अलगे परेशानी हो गया। एक तो हो रहा है इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, और उसमें भी बोल रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम तो और नहीं समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम तो लिख लो, बता देते हैं, यूज ऑफ फॉर दे के डैश, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है, या कहो हाँ यही अच्छा है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। लिख कर नहीं समझा पाएंगे हम, कितनों लिखवा दे तुमको। अर्थात अनिश्चित समय, अनिश्चित समय काल के साथ फॉर लगता है। ऐसे पीरियड के मतलब होता है अवधि, समय अवधि के साथ फॉर लगता है। अरे को समय सूचकांक के साथ सिंस लगता है, तो यूज ऑफ सिंस लिख लेंगे, यूज ऑफ सिंस दे के डैश, यूज ऑफ सिंस दे के डैश। और जब भी यूज ऑफ फॉर दे के डैश बोलते हैं, यूज ऑफ सिंस बोल के डैश बोलते हैं, तो यूज ऑफ फॉर को रेड पेन से लिखो, जिनमें बाद में दूर से ही पता चल जाए। यूज ऑफ सिंस रेड पेन से लिखिए, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस मतलब लिखेंगे सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में मतलब हम पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा बताएं, हम तुमको बहुत अच्छा से बताएं, लेकिन वही कहानी हो गया कि बेचारा पहले से भर पे ठूसले है, और दो चार गो की 20-25 गो रसगुल्ला, 200-400 पूड़ी और ठूस रहे तो मरिए जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अच्छा टर्म है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा टाइम, मतलब बहुत अच्छा तरीका, वो मर जाएगा। एक तो ऐसे ही हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है। इंग्लिश बहुत अच्छा चीज़ है, हम नहीं कहते हैं गलत है, इस तरह से बोलना भी अच्छा चीज़ है, लेकिन पहले ही थोड़ा अनपढ़ हो गया है और पढ़ा रहे हैं और अनपढ़ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से लिखिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पीरियड के मतलब ऐसे समझो ना भाई कि अगर हम तुमको अभी बोले कि मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से छोड़ो, मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से, ये हो गया पीरियड। मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मतलब बोल रहे हैं कि पीरियड। और यही चीज़ अगर पॉइंट के बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि मैं 6 o'clock से पढ़ा रहा हूँ। अब अभी बोले मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अगर शाम हो जाएगा तो वो 6 घंटा बदल जाएगा। वो 6 घंटा की जगह आप कुछ ही बोलेंगे 10 घंटा, 8 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, 12 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, जो भी टाइम बदल जाएगा। लेकिन ये रात भी हो जाएगा तब भी हम बोलेंगे मैं
6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बदलेंगे। जैसे हम कह लेते हैं, या कोई भी मान लो तुम ही लोग में से, तोनिए में से कोई कहे कि मैं अभी छोड़ो 16 साल पहले 16 साल पहले मैंने धरती पे कदम रखा, या फिर 16 साल पहले हम जन्मे, या 15 साल पहले हम जन्मे। 2-4 साल बाद ही 16 आप नहीं बोलिएगा, 20 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, जितना दिन बाद बोले। लेकिन अगर मान लो 16 साल रिटर्न जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो कौची बोलेंगे 2000, और कितनों टाइम बीत जाए तो यही रट्टा मारोगे कि हम 2008 में जन्मे थे, मतलब कितनों दिन हो जाए, 2008 में जन्मे थे। सोचो तुम्हारे जन्म से भी हम 6 साल पहले इस लाइन में पिलल हैं, तो जन्म से भी पहले हम 6 साल पहले से इस लाइन में पिलल हैं। तो जे भी रहे, ये तो हमेशा यही बोलोगे 2008, मतलब ये बदलने वाला नहीं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। या मान लेते हैं कि तू सबके क्लास हम जो स्टार्ट किए हैं अभी के लिए, वो बोलते हैं कि 2 महीने से, 1 महीने से, जो भी बोलो, मान लो 1 महीने से, 1 महीने से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 1 महीने से, समय के साथ वो 1 महीना बदल जाएगा, कभी बोलेंगे 1 महीने से, कभी 2 महीने से, कभी 4 महीने से। लेकिन अगर वो छोड़ के और बोलें तो कब से भाई, जून से, और ज़्यादा है 2024 से, तो जून 2024 आपका कभी नहीं बदलेगा। तो ये हो गया कौन सा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसनकन के साथ आपको लगाना है कौची, सेंस, और वैसनकन के साथ लगाना है, बस इतने हैं इसमें स्पेशल, और कुछ नहीं। 1-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, और इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे वह 3 दिन से, 1-2 एग्जाम्पल लिख लो। वह 3 दिन से रो रही है, नहीं अच्छा लगता है, वह 3 दिन से पढ़ रही है, वह 3 दिन से पढ़ रही है। और फिर नीचे तुरंत लिख लीजिए वह 3 बजे से पढ़ रही है, वह 3 बजे से पढ़ रही है। आप दोनों के ट्रांसलेशन बताइए, बिना लिखले भी बता सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि लिखिए बोलेंगे। वह 3 दिन से पढ़ रही है तो सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 डेज, और वह 3 बजे से पढ़ रही है तो सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। मैं 2006 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। 6 ही मान लो, क्योंकि उससे पहले तो बुजुर्ग लोग को पढ़ाते थे। मैं 2006 से, हम जैसे ही मैट्रिक पास किए उसके बाद मैट्रिक वाले को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। मैं 2006 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ, हो गया। और एक चीज़ लिखिए कि मैं, नीचे लिखेंगे मैं कितना हो जाएगा, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। 18 साल से बतौर मैट्रिक के हम पढ़ा रहे हैं, उससे पहले बाल बुजुर्ग पढ़ाते थे छोटा। मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, आते हैं, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। दोनों ट्रांसलेशन बनाइए, 1 मिनट में आते हैं। करो, कौची बोले थे 2 गो। मैं 2006 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। और मैं 18 साल से पढ़ा रहा था। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स। 4 क्यों लगा, सिंस क्यों लगा, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2006 नहीं बदलेगा। अब 18 साल 19 साल तो अवधि है, वो धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। और क्या, इसके ऊपर कुछ बोलने हैं तो हम बोले क्या, जितना बताना था हम बता दिए, बाकी जो ट्रांसलेशन है वो मिला देंगे। और जो यूट्यूब वाला बाद में देखता है उसके लिए हम यूट्यूब पे घर में प्रोजेक्टर है ना, वो प्रोजेक्टर से मिलवा देंगे बोतरवन से, ठीक है। अब तुम लोग एक्सरसाइज बना, इससे ज़्यादा भी इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा जो हम बताएं, बाकी ग्रामर में